मेरे पास जो अधिकतर क्लाइंट्स आते हैं उनका एक ही सवाल होता है कि वो जॉब करें या बिजनेस, नौकरी करें या व्यापार, वो किस क्षेत्र में सफल होंगे। वो अपने बच्चों को किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करें ताकि वो ज़िंदगी में आसानी से सफल हो सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढना सिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। शास्त्रों में 4 तरह के पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुंडली में इन्हें 4 त्रिकोणों में बांट दिया गया, जो धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण कहे गए। अगर आपका काम और अर्थ त्रिकोण अच्छा है तो आपका मन पैसे कमाने में ज़्यादा लगेगा। अगर आपका धर्म और मोक्ष त्रिकोण ज़्यादा अच्छा है तो आपका मन संसार के मुकाबले ईश्वर में ज़्यादा लगेगा। तो आज हम चूँकि इस वीडियो में नौकरी या व्यापार के सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं तो हम अपना ध्यान काम और अर्थ त्रिकोण पर ही केंद्रित रखेंगे। वैसे मैं आपको कुंडली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण कौन से होते हैं यह जानकारी ज़रूर दे दूं। कुंडली का पहला, 5वां, 9वां भाव धर्म त्रिकोण बनाता है। देखिए त्रिकोण यानी ट्रायंगल बन रहा है। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण बनाता है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण बनाता है। 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण बनाता है। तो कुंडली के 2, 3, 6, 7, 10, 11 भाव अर्थ व काम त्रिकोण बनाते हैं, यानी यही बताते हैं कि हमारा जीवन चलाने का जरिया क्या होगा, जॉब या बिजनेस, और हम जीवन में कितना आगे जाएंगे। हर एक घर के बारे में आपको बता देता हूं, जिससे आपको अपनी कुंडली में भी इनकी स्ट्रेंथ देखना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे हर घर के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस यानी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो के टॉपिक जॉब या बिजनेस के हिसाब से मैं उन घरों के उन्हीं मीनिंग्स के बारे में बात करूंगा जिनसे हमारा जॉब या बिजनेस का पर्पस सॉल्व होता है। तो यहाँ हम सिर्फ करियर से रिलेटेड टॉपिक्स पर ही बात करेंगे। कुंडली का दूसरा भाव हमारा जमा धन दिखाता है, बैंक बैलेंस, यानी हम कितना पैसा जीवन में इकट्ठा कर पाएंगे। यह 10वें भाव यानी कर्म भाव से 5वां है। कुंडली के 5वें और 9वें भाव लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं, इसलिए यह कर्म भाव का लक्ष्मी स्थान है। यानी यह हमें बताएगा कि हमें कर्म का फल कितना मिलेगा, यानी हम कितनी लक्ष्मी कमा पाएंगे, क्या लक्ष्मी हमारे घर में अस्थायी रूप से रहेंगी। कुंडली का तीसरा भाव हिम्मत व संघर्ष का घर है। यह 10वें कर्म स्थान से छठा भी है, छठा भी संघर्ष है, तो यह कर्म का संघर्ष है। कुंडली का छठा भाव नौकर व नौकरी दिखाता है, तो नौकरी वाले लोगों के लिए यह छठा भाव सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। कुंडली का 7वां भाव बिजनेस और पार्टनरशिप्स दिखाता है, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपनी कुंडली के 7वें घर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुंडली का 10वां भाव हमारा ओवरऑल कर्म दिखाता है। यह कर्म स्थान है, यह तो सभी जानते हैं, इसी से हम अपना करियर और प्रोफेशन देखते हैं। यह हमें हमारे कर्म की ऊंचाई बताता है, यानी कि कर्म का स्टेटस। छठा भाव अगर नौकरी है, 7वां भाव अगर बिजनेस है, तो 10वां भाव उस नौकरी और बिजनेस में हम कितना आगे जाएंगे यह बताएगा। यह बताएगा कि हमें अपने काम में रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं। मान लीजिए किसी का छठा भाव बहुत अच्छा है तो उसकी नौकरी तो अच्छी होगी, लेकिन अगर 10वां भाव अच्छा नहीं है तो उसे अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा। अगर किसी का 10वां भाव बहुत कमज़ोर है लेकिन उसका 7वां भाव अच्छा है तो उससे बिजनेस तो होगा, लेकिन उसे कोई नहीं जान पाएगा। उसके बगल वाले लोग भी उसे ठीक से नहीं जानेंगे कि इसका कोई बड़ा बिजनेस है, उसे अवार्ड्स भी नहीं मिल पाएंगे। यानी कि 10वां भाव यह बताता है कि हम नाम कितना कमाएंगे अपने काम में, यानी कि अपनी नौकरी या अपने बिजनेस के काम में हमारा नाम कितना ऊंचा होगा। कुंडली का 11वां भाव पैसे की आय और हर तरह की इच्छा पूर्ति का घर है। अगर यह अच्छी हालत में हो तो हम बहुत पैसा कमाते हैं,
पर अगर इसका स्वामी ग्रह बुरे स्थानों में या बुरे नक्षत्रों में पड़ा हो तो हम बहुत प्रयास और मेहनत के बाद भी पैसे नहीं कमा पाते और हम इसका कारण समझ नहीं पाते। ऐसी हालत होने पर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाइए या खुद भी अच्छे से अपनी कुंडली देखिए। जिन नक्षत्रों और ग्रहों की वजह से परेशानी हो रही है उनके उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे। तो अब तक हमने ये समझा कि तीसरा, छठा, सातवां, 10वां घर मेहनत का घर है और दूसरा और 11वां घर उस मेहनत का फल लेने का घर है। मेहनत का फल यानी इनकम, पैसा। अगर 3, 6, 7, 10 घर मजबूत हों पर 2, 11 कमज़ोर हों तो हमें मेहनत करने पर भी अच्छी कमाई नहीं हो पाती। मैं इस वीडियो के अंत में इसके उपाय बताऊंगा। पर अगर मान लीजिए कि किसी के 3, 6, 7, 10 घर कमज़ोर हों पर 2, 11 मजबूत हों तो क्या होगा? ऐसे आदमी के पास बिना काम किए पैसा आएगा। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई सेठ है, वो अपने बेटे को अपने काम में लगाना चाहता है पर उसका बेटा काम नहीं करना चाहता, यानी कि उसका 3, 6, 7, 10 घर कमज़ोर है, पर चूंकि वो सेठ का बेटा है तो उसके पास पैसा तो आएगा ही। क्यों? उसके 2 और 11 घर मजबूत हैं। तो यह देखिए, यह सब किस्मत का खेल है। हर आदमी अपने पिछले जन्मों की जमा पूंजी लेकर ही पैदा होता है। कुंडली में इसी को भाग्य कहते हैं। तो इस बात से यह जान लीजिए कि अपनी कुंडली के भाग्य भाव यानी 9वें स्थान को ज़रूर देखिए। अगर 9वां भाव कमज़ोर होगा तो बहुत मेहनत के बाद भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। याद रखिए, 100 वॉट के बल्ब से 1000 वॉट की रोशनी नहीं आ सकती। कुंडली का एक और घर होता है जिससे हम बिना कुछ किए पैसे देखते हैं। 8वां घर, सडन इनकम, इनहेरिटेंस, विरासत, लेगेसी, लॉटरी, शेयर का घर। हम अक्सर सुनते हैं फलां की मौसी ने, अमुक की मौसी ने उसके नाम पर अपनी जायदाद विरासत में लिख दी। ये कैसे होता है? ऐसे आदमी का कुंडली का 8वां घर उसके 11वें यानी लाभ स्थान से जुड़ा होता है, तो उसको विरासत का और वसीयत का लाभ मिलता है। अब तक आपने ये देख लिया कि कुंडली का कौन सा घर क्या काम करता है। अगर आपकी कुंडली का छठा घर 7वें से ज़्यादा शक्तिशाली है तो आपको नौकरी करनी चाहिए। अगर आपका 7वां घर छठे घर से ज़्यादा मजबूत है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी देख लीजिए कि किसी किसी का छठा और 7वां घर दोनों ही समान रूप से ही मजबूत होते हैं। ऐसे में क्या करें? तो ऐसे लोगों को बिजनेस और नौकरी दोनों ही हो जाती है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर लेते हैं और उनसे भी पैसा कमाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग पहले जॉब करेंगे या बिजनेस और जॉब। अब इनमें क्या पहले आएगा, यह उस ग्रह की और उस आदमी की कुंडली की महादशाएं तय करेंगी कि कौन सी महादशा आ रही है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स यही सवाल लेकर आते हैं कि उन्हें 15-20 साल का जॉब एक्सपीरियंस है और अब वो अपने फील्ड का ही रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं। क्या वो बिजनेस करें? वह यह सोचकर घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह डिसीज़न गलत हो जाए। तो यह बताते समय मैं हमेशा उनकी महादशाओं को ज़रूर देखता हूँ। अगर उनकी करंट महादशा उनके बिज़नेस को सपोर्ट कर रही है तभी मैं उनको बोलता हूँ कि आप बिज़नेस करो। मान लीजिए उनकी कुंडली में 7वां घर मजबूत है लेकिन उस ग्रह की महादशा या उससे जुड़े ग्रह की महादशा नहीं आई हुई है और किसी और ग्रह की दशा चल रही है जो नौकरी को सपोर्ट कर रहा है या इंडिपेंडेंट काम को, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप बिज़नेस अभी मत करो, थोड़ा रुक जाओ। जब आपका समय आएगा तो आप ज़रूर बिज़नेस कर लेना। एक बात और, कुंडली के दूसरे भाव से लेकर छठे भाव कुंडली का डार्क हाफ दिखाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के 9 में से अधिकतर ग्रह दूसरे से छठे भाव में पड़े हों तो ऐसे लोगों को नौकरी करनी चाहिए। कुंडली का 8वें से लेकर 12वां भाव कुंडली का ब्राइट हाफ दिखाता है। अगर ज़्यादातर ग्रह ब्राइट हाफ में पड़े हों तो ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी कुंडली में बनने वाले धन योगों और राज योगों को ज़रूर देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में धन योग और राज योग बन रहे हैं तो आपको बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा धन किस में मिलता है? बिजनेस से ही। नौकरी से कभी भी कोई आदमी उतना पैसा नहीं कमा सकता। हालांकि बहुत
अच्छा पैसा देने वाली जॉब्स भी हैं, बट फिर भी बिजनेस तो हमेशा ऊपर रहेगा पैसे कमाने के मामले में। तो अगर आपकी कुंडली में धन योग ज़्यादा है तो आपको हमेशा बिजनेस करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी कुंडली के धन योग और राजयोग एक्टिवेट हो सके। अगर आपकी कुंडली का तीसरा भाव बहुत मजबूत है तो आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करना चाहिए, जैसे एडवाइजर्स, काउंसलिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फ्रीलांस राइटर्स। क्यों? तीसरा भाव हमेशा हमें इंडिपेंडेंट काम करने की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इसी के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में गुरु और बुध भी बहुत मजबूत हों तो आपको ज़रूर एडवाइजरी या काउंसलिंग का काम करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में गुरु और बुध को एडवाइज़र कहा गया। अपनी कुंडली में सूर्य और बुध की पोजीशन को भी देखिए। सूर्य को नौकरी का कारक कहा गया है। सूर्य सरकार है, तो सूर्य जिसका बहुत अच्छा होता है उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है। अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो तो ऐसे ही लोग IAS, IPS या बड़े सरकारी ओहदों पर बैठते हैं। इसी तरह बुध को ज्योतिष में व्यापारी कहा गया। अगर आपकी कुंडली में बुध ज़्यादा अच्छा है तो आपको व्यापार करने पर ध्यान देना चाहिए। आपको मार्केटिंग या कोई भी एडवाइजरी से रिलेटेड बिजनेस भी बहुत सुटेबल हो सकता है, जैसे कंसल्टेंसी की एजेंसी, लॉ फर्म्स भी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको आपकी कुंडली से जुड़े हुए उपाय भी ज़रूर बताऊंगा कि अगर कोई कुंडली में समस्या है नौकरी या व्यापार से जुड़ी हुई तो वह समस्या क्यों आ रही है, उसका उपाय ढूंढना मैं आपको सिखा दूंगा। तो कुंडली पर उपायों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगा। आप कृपया अपने हाथ को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको हाथ की कुछ रेखाएं देखना बताऊंगा और मैं काफ़ी संक्षिप्त रूप से रखूंगा, क्योंकि यह वीडियो पामिस्ट्री का नहीं है। मैं पामिस्ट्री पे अलग से डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूं, आप उन्हें देख सकते हैं। हाथ में यह जीवन रेखा, यह हृदय रेखा, यह मस्तिष्क रेखा है, यह भाग्य रेखा, यह सूर्य रेखा और यह बुध रेखा है। सूर्य रेखा को नौकरी की रेखा या जॉब लाइन कहते हैं। बुध रेखा को व्यापार की रेखा यानी बिजनेस लाइन कहते हैं। आप यह देखिए कि आपके हाथ में कौन सी रेखा ज़्यादा मजबूत है, सूर्य रेखा या बुध रेखा। अगर सूर्य रेखा मजबूत है तो आप नौकरी की तरफ जाइए, अगर बुध रेखा मजबूत है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। इन सब में आपको भाग्य रेखा की स्थिति देखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अच्छी भाग्य रेखा हमारे जीवन को आसान बना देती है। अब उपाय, अगर आपको जॉब या बिजनेस में परेशानी हो रही है तो आप छठे या सातवें भाव के स्वामी या उनके नक्षत्रों के स्वामी या छठे, सातवें, 10वें भाव में बैठे ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। ग्रहों के, उनके नक्षत्रों के देवताओं को पहचानिए और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। साथ ही ईश्वर का नाम लेते रहिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और अपने बुज़ुर्गों की सेवा ज़रूर करते रहिए। अब आप स्क्रीन पर कुछ वीडियोस देख रहे हैं जो इसी सीरीज़ के अगले वीडियोस हैं, यानी जॉब और बिजनेस टॉपिक से जुड़े हुए ही नेक्स्ट पार्ट्स हैं। इनको भी आप ज़रूर देख लीजिए, इनमें आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।